ये आज हम समझेंगे एल्गो स्ट्रेटजी फ्री और एल्गो स्ट्रेटजी कस्टम। तो फ्री एल्गो स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है और कस्टम एल्गो स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है, ये आज आपको लाइव डेमो में दिखाने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इन दोनों को समझने। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और ये टॉपिक मुझे लगता है आपके काफी काम आने वाला है। तो चलिए आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है जिसमें कि आप जानना चाहेंगे कि फ्री एल्गो और कस्टम एल्गो में क्या फर्क है। कौन लोग फ्री एल्गो चला सकते हैं, कौन लोग कस्टम एल्गो चला सकते हैं। बेसिक कई लोगों में एल्गो को लेके आजकल काफी उत्साह देखा जा रहा है। जनरल रिटेल ट्रेडर भी अब एल्गो यूज करने लग गए हैं काफी ज्यादा। ब्रोकर्स भी एल्गो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं आपको। और मशीन ट्रेडिंग काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं कर पाए हैं कि बेसिकली कौन कौन सी एल्गोज फ्री है और कौन फ्री एल्गो यूज कर सकता है, और कस्टम एल्गो और फ्री एल्गो में क्या फर्क है। सबसे पहले हम एल्गो ट्रेडिंग की बात करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि एल्गो ट्रेडिंग है क्या। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट एल्गो ट्रेडिंग एक कंप्यूटर एल्गोरिथम होती है जिसको हम एक स्ट्रेटजी की मदद से विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन अपने डीमैट अकाउंट पे फायर करते हैं। मतलब एक ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन है। ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन है। आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परफॉर्म करे। इसको बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग। फुली ऑटोमेटेड होती है, पार्शियल ऑटोमेट की भी होती है। बट जनरली इसका मेन एम यही है कि ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करती है, आपसे बिना पूछे आपके डीमैट अकाउंट पे सौदा लगाती है। काफी तेजी से लगाती है, फास्टर लगाती है, माइक्रो सेकंड्स की स्पीड से लगाती है। और कोई इमोशनल इम्पैक्ट नहीं होता एल्गो में, क्योंकि ये एल्गो के पास कोई इमोशंस नहीं होते, प्योर मशीन है। और जैसा मशीन को इंस्ट्रक्शन दी जाएंगे वैसा वो आपको ट्रेड लगा के दे देगी। पूरा डिसिप्लिन मिलता है इससे, क्योंकि हम एल्गो में जो जो भी स्ट्रेटजी फिट करेंगे वो वैसा ही काम करेगी जैसा हम फिट करेंगे। ह्यूमन हमेशा वो नहीं करता जैसा उसको बोला जाता है। ह्यूमन हमेशा अपने माइंडसेट से प्रभावित है। इसलिए ह्यूमन को हम कुछ भी बताएंगे, वो काम नहीं करेगा जो बताया जाएगा, वो काम करेगा जो नहीं बताया जाएगा। वहां पे स्ट्रेटजी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते ह्यूमन। ज्यादातर ह्यूमंस के साथ ही देखा जाता है। अब हम बात करते हैं फ्री एल्गो वर्सेस कस्टम एल्गो। क्या फर्क है दोनों में, फ्री एल्गो क्या होती है, कस्टम एल्गो क्या होती है। बहुत ही वैसे तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आज आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली कौन लोग फ्री एल्गो यूज करते हैं और कौन लोग कस्टम एल्गो यूज करते हैं। कई लोगों ने हमारे साथ क्वेरी की थी कि क्या एल्गो ट्रेडिंग फ्री है। बिल्कुल फ्री है। क्या कस्टम एल्गो फ्री है। समझने की कोशिश करते हैं दोनों में क्या फर्क है, क्या चीज फ्री है और क्या चीज फ्री नहीं है। तो फ्री एल्गो की जब हम बात करते हैं तो एक रेडीमेड स्ट्रेटजी है। रेडीमेड मतलब जैसे आप रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, इसी तरह आप कोई भी चीज रेडीमेड ले लेते हैं। आप उसको बनाते नहीं हैं, आप उसको रेडीमेड ले लेते हैं। फ्री एल्गो रेडीमेड होती हैं। कस्टम एल्गो सेल्फ डिजाइंड होती हैं, मतलब उसको बनाया जाता है। जिस तरीके से आप कपड़े सिलवाते हैं तो आप डिजाइन करवाते हैं अपने कपड़े खुद। एक आप खुद कपड़े आप किसी के रेडीमेड कपड़े पहन लेते हैं, वो एक फ्री एल्गो। तो दोनों में फर्क बहुत ही सिंपल है। अगर आप फ्री एल्गो यूज करते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप रेडीमेड स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं जिसका ज्ञान आपको नहीं है। ना आपने वो स्ट्रेटजी लिखी है, ना आपने उसकी ऑटोमेशन लिखी है। आप किसी और की बनाई हुई एल्गो को अपने डीमैट पे जब चलाते हैं तो आप उसको फ्री एल्गो की तरह यूज कर सकते हैं। कस्टम एल्गो में आप स्ट्रेटजी अपनी खुद बनाते हैं, इसलिए वो कस्टम एल्गो। कौन कौन बना सकता है फ्री एल्गो, कौन कौन कस्टम एल्गो बना सकता है, ये समझेंगे। तो फ्री एल्गो का मतलब है प्री बिल्ट ट्रेडिंग एल्गोरिथम। प्री बिल्ट, आजकल प्री बिल्ट मिलने लग गई है एल्गोरिथम, पहले नहीं मिलती थी अब मिलती है। तो फ्री एल्गो हमारे सामने एक प्री बिल्ट ट्रेडिंग एल्गोरिथम है जो कि आपको मिलता है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपने सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है, रन करना है और चला देना है। कहाँ कहाँ मिलती है ये एल्गो, प्लेटफॉर्म्स पे। प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने जाऊंगा। ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स में मिलती है आजकल। हमारे पास ब्रोकर्स हैं जो ये एल्गोस प्रोवाइड करते हैं। आजकल हम नए ब्रोकर्स देख रहे हैं जिसमें धन, ग्रो, शून्य और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो पुराने ट्रेडिशनल ब्रोकर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हैं।
इनको हम डिस्काउंटेड ब्रोकर की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में नंबर वन है ये। और ये लोग अपनी एपीआई सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू एल्गो वहां से ली जा सकती है। तो फ्री एल्गो की जब हम बात करते हैं तो फ्री एल्गो हमारे सामने कौन कौन कहाँ कहाँ मिल सकती है, प्लेटफॉर्म्स और ब्रोकर्स के पास, वो हम अभी डिटेल में बताते हैं आपको, और कहाँ से देखी जा सकती है। तो जो लोग फ्री एल्गो यूज करना चाहते हैं उनके सामने एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जब आप फ्री एल्गो यूज करते हैं तो एक फ्री एल्गो में क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसमें कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब आपको प्रोग्रामर नहीं बन रहा है, ऑलरेडी ऑलरेडी डिजाइन स्ट्रेटजी है। आज मैं आपको दिखाऊंगा दोनों, आज मैं आपको दोनों दिखाऊंगा सेशन के अंत में कि फ्री एल्गो कैसे चलाते हैं और कस्टम एल्गो कैसे चलाते हैं, दोनों ही एल्गो आप देखेंगे आज चलती हुई। तो अभी हम फ्री एल्गो की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फ्री में ही है लोगों का, सबका आपका, क्योंकि कोई चीज फ्री मिल जाए इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आज हम फ्री एल्गो पे ज्यादा बात करेंगे। और इसमें क्योंकि ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं रहती, ना कोडिंग की आवश्यकता रहती है, इजी टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर्स हैं एल्गो में तो आपके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आप इसको एज अ बिगिनर भी यूज कर सकते हैं। जनरली ब्रोकर और प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं आपको। मैं आपको भी दिखाऊंगा कौन कौन से ब्रोकर्स और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स इसको जनरली प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे सामने जो है फ्री एल्गो के कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ कुछ समझते हैं फ्री एल्गोस कौन कौन सी हैं। जैसे एक धन प्लेटफॉर्म है हमारे सामने, धन एल्गो। धन एल्गो प्लेटफॉर्म है, इसमें कुछ फ्री एल्गोस मैं आपको बता रहा हूँ, ये डंपर क्रेडिट स्प्रेड, जेन क्रेडिट स्प्रेड, स्क्रू हंटर, कैरी फॉरवर्ड स्ट्रेंगल, इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रेंगल, ये सारी जो है फ्री एल्गोज है। इसके लिए आपको ये रेडीमेड है, ठीक है, ये ऑलरेडी रेडीमेड एल्गोज है जो आपको धन के प्लेटफॉर्म पे मिलती है। तो अगर आप फ्री एल्गो यूज करना चाहते हैं तो धन के प्लेटफॉर्म पे आपको ये मिलती है, और जो लोग धन का अकाउंट खोल चुके हैं हमारे रेफरल लिंक से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे चला सकते हैं ये एल्गोज और कहाँ से इसको ऑन किया जाता है। तो अभी फिलहाल हम आपको फ्री एल्गो के बारे में थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर में चला के भी दिखाएंगे। तो फ्री एल्गो आप कैसे रन कर सकते हैं, फ्री एल्गो रन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको धन एल्गो प्लेटफॉर्म पे जाना है, अपना डीमेट अकाउंट खोलना है। पहले डीमेट अकाउंट खोलना है, कनेक्ट एपीआई स्ट्रेटेजी से कनेक्ट करना है, रन करनी है, बहुत सिंपल स्टेप है। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे ये, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो जिन लोगों ने रेफरल लिंक से अकाउंट खोला है धन का हमारे, उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है कुछ लोगों को कि रेडीमेड एपी एल्गो ट्रेडिंग कैसे चलती है। तो रेडीमेड चलाने के लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञान, कोई बहुत ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। कौन लोग चलाते हैं फ्री एल्गो, कौन लोग चलाते हैं कस्टम एल्गो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है। जनरली लोग बहुत ही कम ऐसे सेशंस अटेंड कर पाते हैं जहां पे फ्री एल्गोज और कस्टम एल्गो की बात की जाती है। हम आज बिगिनर्स की भी बात करेंगे, एडवांस लेवल की भी बात करेंगे। तो फ्री एल्गो के बारे में आई बिलीव हमने आपको काफी कुछ बताया, कुछ फ्री एल्गोस के नाम भी बताए, और अब हम चल रहे हैं कस्टम एल्गो के ऊपर। तो फ्री एल्गो और कस्टम एल्गो में क्या फर्क है, जब आप अपनी एल्गो बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो आप कस्टम एल्गो बनाते हैं। यू डिजाइन योर ओन एल्गो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटजी। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी के बेस पे खुद अपनी एक एल्गोरिथम बनाते हैं तो इसको बोलते हैं कस्टम एल्गो। जब आप किसी और की स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, किसी और के दिमाग को यूज करते हैं, रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, तो आप उसको फ्री एल्गो बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडीमेड एल्गो। तो रेडीमेड एल्गो और फ्री एल्गो बात एक ही है, ठीक है। तो कस्टम एल्गो हमारे लिए जो है, हम खुद बनाते हैं स्ट्रेटजी दिमाग। तो कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिनसे हम बना सकते हैं, ये देखो मैंने कुछ लिखी हैं चार स्ट्रेटजीज, थोड़ा सा ज्ञान की आवश्यकता रहती है इसको। इफ निफ्टी इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन 18, निफ्टी की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 18 से ऊपर है तो ये एक एल्गो बायर, एल्गो फायर सौदा, ये एक स्ट्रेटजी है, लॉजिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेल एटीएम स्ट्रेडल, जब हम एटीएम के ऑप्शंस को दो बेचते हैं, ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। हेज विद ओटीएम ऑप्शंस, एग्जिट विद 30% प्रॉफिट 20% लॉस, ये क्या कस्टम, ये कस्टम लॉजिक्स है। तो कस्टम लॉजिक का मतलब आपके दिमाग में कुछ लॉजिक आया और आपने उसको डेवलप कर लिया। आप मान लीजिए एक ऐसा लॉजिक भी चाह सकते हैं कि जो भी स्टॉक 5% से नीचे गिर जाए और जो भी स्टॉक 5% से ऊपर बढ़ जाए उसको बाय कर लिया जाए, और जो 5% से नीचे कर लिया जाए उसको सेल कर दिया जाए। यानी कि आपने कस्टम कस्टम लॉजिक दिया और वो कस्टम लॉजिक के अकॉर्डिंगली आपका ट्रेड लग रहा है। जो रेडीमेड एल्गोज होती हैं उनके डिफाइंड लॉजिक्स होते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो हमारे सामने जो है अब हम बात कर रहे हैं कस्टम एल्गो की।
तो कस्टम एल्गो कैसे बनती है? पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एपीआई ट्रेडिंग सिस्टम्स में बनती है, एल्गो प्लेटफॉर्म्स में बनती है। कस्टम एल्गो बनाने के लिए आपको इनमें से कुछ भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बनानी है कस्टम एल्गो तो ऑफ कोर्स आपको आइडिया होना चाहिए। कई लोग प्रोग्रामिंग में बनाते हैं, कई लोग नॉन प्रोग्रामिंग में बनाते हैं, ज्यादातर प्रोग्रामिंग बेस्ड बनती हैं। अगर आप प्रोग्रामर नहीं हैं तो आप फ्री एल्गो यूज कर सकते हैं, रेडीमेड एल्गो यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल है और स्ट्रेटेजी बनाने की ताकत है तो आप कस्टम एल्गो भी बना सकते हैं। हम आपको कस्टम एल्गो भी बनाना सिखाएंगे, कैसे बनाते हैं कस्टम एल्गो। तो कस्टम एल्गो के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? कस्टम एल्गो फुली कस्टमाइजेबल होती है, कस्टमाइज कर सकते हैं पूरी। यूनिक स्ट्रेटजी होती है, दुनिया में इसको आपके अलावा कोई और यूज नहीं करेगा। यो स्ट्रेटजी जो आपने बनाई है वो सिर्फ आप ही यूज करेंगे, क्योंकि वो यूनिक होती है। यूनिक का मतलब वो आपने डिजाइन की है तो आप ही यूज कर पाएंगे। कोडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है इसमें, डेवलपर की रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत फ्लेक्सिबल होती है, पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी एक स्ट्रेटेजी, अब सोचिए आप एक कपड़ा अपने हिसाब से सिलवाएं और वो डिजाइनर से सिलवाएं तो उस दुनिया में सिर्फ वो कपड़ा आप ही के पास होगा। इसी तरह से कुछ लोग डिजाइनिंग करवाते हैं अपने कपड़ों की, अपनी गाड़ियों की, वो डिजाइनिंग यूनिक होती है, पावरफुल होती है, क्योंकि वो एक ही होती है। तो जब आप अपने दिमाग से कोई चीज बनाते हैं वो दुनिया में और किसी के पास नहीं होगी, सिर्फ आपके पास होगी। लेकिन जब आप रेडीमेड चीज यूज करते हैं वो सबके पास है। ऐसा नहीं सोच सकते कि वो आप ही के पास हो। तो हमारे सामने कस्टम एल्गो के एग्जांपल्स क्या है? ट्विन शॉट स्ट्रेटजी। ट्विन शॉट स्ट्रेटजी जो कि लगभग बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ही पावरफुल है और लोगों को ज्यादातर इस स्ट्रेटजी के बारे में नहीं आइडिया है। ये कस्टम एल्गो है, स्प्रेड स्ट्रेटजी। ये एक कस्टम एल्गो है। कस्टम एल्गो मतलब इसको बनाया गया है। किसने बनाया है? डेवलपर से आपको मिलवाएंगे जिसने बनाया है। बट ये स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आपको ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कस्टम एल्गो है क्योंकि ये, ठीक है ना। तो हमने आपको कुछ नाम बताए, जो अब हम देखो आपको एक नक्शल में बताते हैं फ्री एल्गोज और कस्टम एल्गो कौन कौन सी है। ये छह हमारे सामने सैंपल दिखा रहा हूँ। ये हमारे सामने छह जो हैं ये कस्टम एल्गो हैं। सॉरी, ये फ्री एल्गो हैं, ये दो कस्टम एल्गो हैं। ये फ्री एल्गो कहाँ मिलती है? धन प्लेटफॉर्म पे मिलती है। इसको अब हम भी आगने वाले टाइम में भी देखेंगे। डंपर, क्रेडिट स्प्रेड, स्क्रू हंटर, इंट्राडे शॉर्ट्स, ट्रैंगल, कैरी फॉरवर्ड स्ट्रैंगल, ये सारी क्या है? रेडीमेड। ये कौन सी है? कस्टम। लेकिन मानो हमने ये कस्टम एल्गो भी अगर किसी ब्रोकर को बेच दी तो ये भी फ्री एल्गो में आ जाएगी। इसका मतलब कि अभी तो कस्टम है, अभी तो सिर्फ हमारे पास है, हमने बनाई है, हमारे पास है। कस्टम एल्गो को सिर्फ अपने पर्सनल अकाउंट पे यूज किया जा सकता है, इंडिविजुअल आदमी यूज कर सकता है, जो बनाता है वही यूज कर सकता है। फ्री एल्गो को कोई भी आदमी यूज कर सकता है। ये भी एक बेसिक फर्क है। फ्री एल्गो को यूज करने वाले लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, कस्टम एल्गो को सिर्फ वही यूज कर सकता है जिसने उसको बनाया है। ये मेजर फर्क है, ठीक है ना। अब आप कहते हैं मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है बनाने की जब रेडीमेड चीज है? भैया आप कपड़ा क्यों सिलवाते हैं जब पैंट बाजार में मिली जाती है? फिटिंग। सिलवाते कौन है? डिजाइनर से, जिनको प्रॉपर फिटिंग चाहिए, प्रॉपर एक एक चीज नपी नपाई चाहिए, वही अपना कपड़ा सिलवाते हैं। नहीं तो रेडीमेड तो मिलता ही है सब कुछ, ठीक है ना। रेडीमेड गाड़ी मिलती है, लोग लेते हैं, बट अपनी गाड़ी कौन बनवाता है? बहुत ही यूनिक आदमी बनवाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्री एल्गो यूज करनी है या आपको कस्टम एल्गो यूज करनी है, ठीक है। तो ये हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों में। फ्री एल्गो और कस्टम एल्गो में हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई फ्री एल्गो में कोडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, फ्री एल्गो में कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, कस्टम एल्गो में कोडिंग की रिक्वायरमेंट है। सेटअप टाइम, फ्री एल्गो बहुत जल्दी सेटअप कर आप कर सकते हैं, जस्ट इन कपल ऑफ सेकेंड्स। फास्ट एल्गो, कस्टम एल्गो को टाइम लगता है सेटअप करने में, क्योंकि कोड है, कंपाइल करना है, उसको चलाना है। फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, तोड़ मरोड़ नहीं सकते आप फ्री एल्गो को, जैसी दी गई है वैसी यूज कर सकते हैं। कस्टम एल्गो को आप किसी भी लेवल तक फ्लेक्सिबल है, मतलब आप इसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। फ्री एल्गो किन लोगों के लिए बेटर है? बिगिनर्स, जो जिन्होंने अभी एल्गो में अपना स्टार्ट, पहले दिन एल्गो चला रहे हैं, मतलब अभी एल्गो आज तक कभी चला ही नहीं है, उनके लिए अच्छी है। एडवांस ट्रेडर्स के लिए कस्टम एल्गो, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक फर्क है दोनों में। अब हम बात करते हैं कि इस एग्जांपल से आप बेहतरीन समझ पाएंगे, ठीक है ना। फ्री एल्गो इज लाइक अ रेडीमेड कार, ठीक है ना, रेडीमेड कार। अब रेडीमेड कार ही होती हैं ज्यादातर, हम तो रेडीमेड इस, हाँ अगर आप देखेंगे ज्यादातर लोग तो वही गाड़ियां खरीदते हैं जो उनको जैसी मिलती है। अपनी कौन डिजाइन करवाता है? गाड़ियां करवाते हैं।
कस्टम एल्गो इज लाइक अ बिल्डिंग योर ओन कार। कई लोगों ने देखा होगा अपनी गाड़ी में फरारी जैसा डिजाइन करवाया हुआ है। कुछ कंपनीज हैं जो आपकी गाड़ी को डिजाइन करती हैं, यानी कि आपके पास वो गाड़ी जो डिजाइन है वो सिर्फ आप ही के पास है। लेकिन ज्यादातर जो हमारे सामने लोग हैं वो फ्री एल्गो लेना ही पसंद करते हैं। क्यों ऐसा वो पसंद करते हैं? क्योंकि अ, हर आदमी जो है वो अपनी एल्गो बनाने के लिए सक्षम भी नहीं है, और हर आदमी अपनी एल्गो को बनाने के बाद जरूरी नहीं है कि वो जीते। तो इसलिए कस्टम एल्गो जो फ्री एल्गो एक्सपर्ट्स ने बनाई हुई है उन्हीं को यूज करा जाता है। थोड़ी देर में अभी हम ये एल्गोस देखेंगे कैसे चलती हैं ये एल्गो। तो फ्री एल्गो कौन यूज कर सकता है? फ्री एल्गो कौन कौन यूज कर सकता है? बिगिनर, बिगिनर ट्रेडर्स जो कि एल्गो ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं, अभी कोडिंग नहीं जानते हैं, वो बिगिनर्स हैं। और बिगिनर्स जो हैं वो फ्री एल्गो को यूज करते हैं। रिटेल ट्रेडर जो नॉर्मल ट्रेडर हैं बट वो ऑटोमेशन चाहते हैं, बट उनको स्ट्रेटजी बनाना नहीं आता। तो यानी कि ऑटोमेशन तो चाहते हैं लेकिन उनको स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती, तो वो ऑटोमेशन वो क्या यूज उसको उनको कौन बोलते हैं? रिटेल ट्रेडर्स। आप और हम रिटेल ट्रेडर्स की कैटेगरी में हैं। ठीक है ना? हम एक नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, मतलब नॉर्मल ट्रेडर का मतलब है जिसके पास 5-10 लाख रुपए का अकाउंट है, वो एक नॉर्मल ट्रेडर की कैटेगरी में आता है। जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए के अकाउंट है वो FII या DII कैटेगरी में आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ जाते हैं। तो हम लोग अपने आप को रिटेल ट्रेडर मानते हैं। पार्ट टाइम ट्रेडर्स जो ऑलरेडी जॉब करते हैं और मार्केट को वॉच नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए फ्री एल्गो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो तीन टाइप के लोग जो फ्री एल्गो को यूज करते हैं: बिगिनर ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स और हमारे सामने पार्ट टाइम ट्रेडर्स। अब हमारे सामने कस्टम एल्गो को कौन यूज कर सकते हैं? कस्टम एल्गो को यूज करने वाले प्रोफेशनल ट्रेडर्स जिनके पास यूनिक स्ट्रेटजीज हैं, जिनका दिमाग ऐसा है कि वो अपनी एल्गो को बनाने की क्षमता रखते हैं, वो कुछ ऐसा सोचते हैं जो कि जनरल लोग नहीं सोच पाते हैं। यूनिक स्ट्रेटजीज, क्वांट ट्रेडर्स जिनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता है, जिनका मैथमेटिक मॉडलिंग में अप्लाई दिमाग करते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में जो मॉडलिंग बना पाते हैं मैथमेटिक्स की, वो क्वांट ट्रेडर्स बोलते हैं उनको। एल्गो डेवलपर्स जो लोग प्रोग्रामिंग के लॉजिक लिख पाते हैं, API को यूज करना जानते हैं, उनके लिए कस्टम एल्गो बहुत अच्छी है। हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी कंपनियां, लार्ज फंड, बड़ी बड़ी कैपिटल, एडवांस स्ट्रेटजीज जिनके दिमाग में है, जिनके पास हजार हजार एम्प्लॉय काम कर रहा है, उनको प्योर ऑटोमेशन में मल्टीपल स्ट्रेटजीज चलानी है। क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा स्किल है, उनके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, तो वो रेडीमेड एल्गो नहीं लेते हैं, वो कस्टम एल्गो में ही जाना पसंद करते हैं। ठीक है? और आपको जान के खुशी होगी दोस्तों, हमने कस्टम एल्गो बना ली है। ये हम आपको भी थोड़ी देर में दिखाने जाएंगे। कस्टम एल्गो कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं होती है। अगर आप में से किसी ने कस्टम एल्गो बनाई है और वो प्रॉफिट दे रही है, इसको छोटा मत आकिएगा काम को। आप दुनिया में उन कम लोगों में हैं जिन्होंने अपनी एल्गो बना के उसको रियल मार्केट पे प्रॉफिटेबल ला दिया है। ये बहुत ही बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। तो कस्टम एल्गो बनाना आसान है, उससे प्रॉफिट जनरेट कराना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना? आप अपनी गाड़ी बना जरूर सकते हैं लेकिन हुंडई से मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अगर सोचिए आपने अपनी गाड़ी बना दी और हुंडई से मुकाबला आपने कर लिया, तो सोचिए आप एक बहुत बड़े इंसान बनेंगे आने वाले समय में। तो फ्री एल्गो चलाने के लिए हमें क्या क्या ज्ञान चाहिए? फ्री एल्गो चलाने के लिए हमें ट्रेडिंग की नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है, कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो अगर आप फ्री एल्गो चलाना चाहते हैं तो आपके सामने ट्रेडिंग की आपको थोड़ी बहुत आवश्यकता रहेगी, नॉलेज की। तो फ्री एल्गो चलाने वाले ज्यादातर ट्रेडिंग थोड़ी बहुत जानते हैं, या नहीं जानते तो इतना तो सीख ही सकते हैं, क्योंकि फ्री एल्गो चलाने के बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ, एडवांसमेंट में कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है हमारे सामने। ठीक है ना? तो कस्टम एल्गो के लिए हम मानते हैं कि आपको ट्रेडिंग की नॉलेज की रिक्वायरमेंट भी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट भी चाहिए और कोडिंग की रिक्वायरमेंट भी चाहिए। ये तीनों रिक्वायरमेंट हमें कस्टम एल्गो को बनाने के लिए चाहिए। ठीक है? अब हम आपको कस्टम एल्गो भी चला के दिखाएंगे और फ्री एल्गो भी चला के दिखाएंगे, दोनों एल्गो हम आपको चला के दिखाएंगे। ठीक है? तो जिससे आपको पता लगेगा कि आप, तो जनरली हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं फ्री एल्गो चलाने के लिए क्या क्या ज्ञान चाहिए। क्या क्या ज्ञान चाहिए? अब मैंने आपको लिखा ना, फ्री एल्गो चलाने के लिए कुछ ज्ञान चाहिए। क्या ज्ञान चाहिए? बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है? अगर आप फ्री एल्गो चला रहे हैं, रेडीमेड एल्गो चला रहे हैं, तो आपको बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग का ज्ञान रहना चाहिए। कॉल, पुट, स्ट्राइक, प्राइस एक्सपायरी, ठीक है, स्ट्रैंगल, क्रेडिट स्प्रेड, स्ट्रेडल, इतना ज्ञान रहना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, मार्जिन, ये सब आपको पता रहना चाहिए अगर आप फ्री एल्गो चला रहे हैं।
एल्गो सेटअप में एपीआई से कैसे कनेक्ट करना है, स्टार्ट और स्टॉप कैसे करना है, एल्गो को मॉनिटर कैसे करना है, इतना ज्ञान रहना चाहिए। मार्केट की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। स्ट्रेटजी कैसे आपकी काम, जो आपने स्ट्रेटजी फ्री एल जो रेडीमेड एल्गो चलाई है वो कैसे काम कर रही है, उसको कब चलाना चाहिए कब नहीं चलाना चाहिए, क्या वो युद्ध में चलाने लायक है, क्या वो शांति काल में चलाने लायक है, यानी कि रेडीमेड स्ट्रेटजी जो है। ऑफ कोर्स देखिए, रेडीमेड जब आप कपड़ा पहनते हैं तो कोट सर्दी में पहनते हैं, है ना। और जो है नॉर्मल अपने गारमेंट्स हैं वो आप गर्मियों में पहनते हैं, कुछ चीजें सर्दियों में पहनते हैं। तो इस तरह एल्गोज जो होती है रेडीमेड, कुछ जो है वो युद्ध काल के लिए बनी हुई है, कुछ शांति काल के लिए बनी हुई है, कुछ रेंज बाउंड मार्केट के लिए बनी हुई है, कुछ अप ट्रेंड के लिए बनी हुई है, कुछ डाउन ट्रेंड के लिए बनी हुई है। नहीं, इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर आपको होनी चाहिए कि जो आप एल्गो चला रहे हैं, क्या वो उस समय के लिए उस समय के लिए सही है या उस समय के लिए सही नहीं है। ऐसा ना हो कि आप शांति वाली एल्गो युद्ध काल में चला दें और युद्ध काल वाली एल्गो शांति काल में चला दें, ठीक है। तो ये हमारे लिए है जो फ्री एल्गो बनाने वालों के लिए। और कस्टम एल्गो हमारे लिए जो है, कस्टम एल्गो चलाने के लिए हमें क्या ज्ञान चाहिए ये भी हम समझ लेते हैं। अगर आपको कस्टम एल्गो चलानी है तो एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का आपको ज्ञान चाहिए, जिसमें ऑप्शन स्ट्रेटजीज, ग्रीक्स का डेल्टा थीटा वीगा, वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग का ज्ञान चाहिए, थोड़ी प्रोग्रामिंग स्किल भी चाहिए आपको, पाइथन एपीआई है, एपीआई वगैरह का आपको आइडिया चाहिए। एल्गो का लॉजिक का डिजाइन चाहिए आपको, मतलब एल्गो कैसे एंट्री करती है, कैसे एग्जिट करती है, स्टॉप लॉस पोजीशन को कैसे मैनेज किया जाता है, बैक टेस्टिंग। आप कोई भी एल्गो बनाते हैं तो उसको पहले दिन से डीमेट पे नहीं जोड़ते, यहाँ पे बैक टेस्टिंग आता है कि एल्गो बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है, हिस्टोरिकल डेटा पे की जाती है, लाइव डेटा पे की जाती है। इसका मतलब कि आपकी एल्गो कितनी सक्सेसफुल है ये बनाने के बाद ही पता लगता है। जैसे गाड़ी बनाने के बाद उसकी एवरेज टेस्ट लिए जाते हैं, उसका क्वालिटी टेस्ट लिए जाते हैं, उसके बाद उसको पब्लिक को दिया जाता है। इसलिए जब आप कोई कस्टम एल्गो बनाते हैं, क्योंकि वो टेस्टेड तो है नहीं, क्योंकि रेडीमेड तो है नहीं, तो इसलिए आपको उसको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के पे भी टेस्ट किया, अपने अपने डीमेट अकाउंट पे भी टेस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट रहती है जब आप कस्टम एल्गो बनाते हैं। तो फाइनली हमारे सामने जो रिक्वायरमेंट आती है कि भाई कस्टम एल्गो कैसे इंस्टॉल करें। कस्टम एल्गो को इंस्टॉल करने के लिए आपको कस्टम एल्गो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना होगा, ठीक है। यानी कि आप अगर खुद नहीं बना सकते तो आपके पास जो मैंने ज्ञान बताया वो होना चाहिए, तो आपको डेवलप कराना पड़ेगा। कस्टम एल्गो फ्री में नहीं चलाई जा सकती। फ्री एल्गो चलाने के लिए आप धन डीमेट में अकाउंट खोल सकते हैं, ओपन कराने के बाद डीमेट को अपनी स्ट्रेटजी को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं कस्टम और फ्री एल्गो दोनों। तो हम क्या क्या सिखाएंगे आपको, हम आपको फ्री एल्गो एक्टिवेशन सिखाएंगे, हम आपको कस्टम एल्गो एक्टिवेशन सिखाएंगे, हम आपको एल्गो की ट्रेनिंग देंगे। ये सब कुछ हम आपको सिखाते हैं। और अब हम सिखाने से पहले आपको अपना नेक्स्ट शेड्यूल बता देते हैं कि इसका फ्रेश बैच 17 तारीख से शुरू होगा, 17 मार्च से। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इन नंबर्स पे व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। अगर आपको फ्री हेल्गो की रिक्वायरमेंट है, धन में अकाउंट खोलने के लिए आपको लिंक चाहिए, वो भी आप यहाँ से व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। फ्री एल्गो चलानी है, कस्टम एल्गो बनवानी है, फिलहाल आप सबकी नॉलेज के लिए बता दें, हमने 1 या 2 महीने पहले एक कस्टम एल्गो बनाई है पाइथन में, जिसका नाम है ट्विन शॉट स्ट्रेटजी। ट्विन शॉट एल्गो बोलते हैं, बहुत ही कामयाब एल्गो कस्टम एल्गो की कैटेगरी में, यानी कि ऐसी एल्गो जो किसी के पास नहीं है। उस पर भी हम आपको अभी लाइव डेमो दिखाएंगे। तो आइए अब हम आपको लेके चल रहे हैं दोस्तों अपना पहला डेमो, जिसमें हम बात करेंगे कस्टम फ्री एल्गो की। तो अब हम आपके सामने लेके चल रहे हैं कि फ्री एल्गो आपके सामने कैसे काम करती है। तो फ्री एल्गो को अब हम जानने जा रहे हैं दोस्तों। तो फ्री एल्गो हम धन के डीमैट पे देखेंगे, ठीक है। और फ्री एल्गो कैसे काम कर रही है आइए ये समझते हैं। तो अब मैं आपको फ्री एल्गो में लेके जा रहा हूँ, देखिएगा कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी फ्री एल्गो की। तो फ्री एल्गो के लिए ये हमने धन का डीमैट खोल दिया आपके सामने, और ये आपका डीमैट है इस समय, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो हमारे सामने जो है एक फ्री एल्गो खुली हुई है। कौन कौन सी फ्री एल्गो हो सकती हैं, एक बार उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो फ्री एल्गो में हमें जाने के लिए क्या करना है पहले ये समझ लेते हैं। और
तो ये देखिए, ये हमने अब आपके सामने एक स्क्रीन रख रहे हैं। तो इस स्क्रीन से अब आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ये क्या हमने खोला है, धन का प्लेटफॉर्म वेब के ऊपर खोला है। ठीक है ना, वेब के ऊपर खोला है। तो वेब के ऊपर जब आप खोल रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो आप देखिएगा आपको लगभग कुछ एल्गोस दिखाई दे रही हैं। ये सारी रेडीमेड एल्गोस है, ये सारी रेडीमेड एल्गोस है। ठीक है, ये जितनी भी आप एल्गोस देख रहे हैं, दीज आर ऑल, देख रही है, ये सब रेडीमेड है। ट्रेंडिंग एल्गोस अमंग यूजर्स, यहीं पर आपको सारी एल्गोस दिखेंगी जो मैंने आपको बताई थी। देखिए, स्क्रू हंटर है यहाँ पे, जेन क्रेडिट स्प्रेड ओवरनाइट है, ये सारी फ्री एल्गो है। अब ये एल्गो करती क्या है, किस टाइप की है ये एल्गो, क्योंकि ये आपने तो बनाई नहीं है, तो आप इसको एक एक करके चेक कर सकते हैं कि भाई किस एल्गो का कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो हमारे सामने देखो हर टाइप की एल्गो दिख रही है। देखो ऊपर आप देखो, ये लिखा है कर्वेचर क्रेडिट स्प्रेड ओवरनाइट। सबसे पहली एल्गो हमारे सामने यही नजर आ रही है। ठीक है ना। तो इस एल्गो में एक फ्री एल्गो है, तो इसको चलाने के लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं चाहिए, बस आपको डीमैट अकाउंट खोलना है और उसके ऊपर चलेगी। तो आपने इसका अब, क्योंकि एल्गो के पूरे स्टैट्स अवेलेबल हैं, और ये यहाँ बता रहा है, देखो, कर्वेचर क्रेडिट स्प्रेड ओवरनाइट बाय स्ट्रेटजी। बाय स्ट्रेटजी मतलब ये एक रेडीमेड एल्गो है, निफ्टी के ऊपर चलती है, डायरेक्शनल एल्गो है। डायरेक्शनल एल्गो मतलब सिंगल सौदा लेती है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली लेती है। बाजार गिरता है तो पुट लेती है, बाजार बढ़ता है तो कॉल लेती है। सक्सेस रेट की अगर हम बात करें, तो अभी तक इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपए है। रिटर्न इसमें 1 महीने की 34% है, 3 महीने की 46% है, 6 मंथ्स की 132% है, 1 साल की 144% है। ये एज पर धन, ऑल सेबी अप्रूव्ड, ये सारी एल्गो सेबी अप्रूव्ड हैं। तो इसमें जो भी रिटर्न्स दिख रहे हैं वो गारंटीड तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स दिखाए जरूर गए हैं। दूसरी आप देखिए, स्क्रू हंटर है आपके सामने, ये किस टाइप की एल्गो है। स्क्रू हंटर भी निफ्टी के ऊपर काम करती है, सिर्फ बाइंग एल्गो है ये सिर्फ बाइंग करती है, डायरेक्शन ट्रेड पे सिर्फ बाइंग करती है, मतलब सेलिंग नहीं करती, ओनली बाइंग एल्गो है। ठीक है ना। तो हेजिंग एल्गो भी होती है और बाइंग एल्गो भी होती है। हेजिंग एल्गो में हम बाइंग और सेलिंग दोनों करते हैं। इसकी जो रिटर्न आ रही है स्क्रूंटर की, ये 47% आ रही है 1 महीने की। अगर 5 लाख रुपए लगाए होते तो लगभग 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट 1 महीने में है। 3 महीने में 111% है, मतलब अमाउंट बड़ा, अमाउंट डबल हो गया है। ठीक है, 6 महीने में 200% है, यानी कि अमाउंट डबल हो गया 6 महीने में। और 1 साल में 321%, मतलब 1 साल में पैसा 10 लाख के 30 लाख रुपए इस एल्गो में हो जाते हैं, अगर कोई इसको यूज करता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें भी 1 लाख रुपए है। तो ये सारी एल्गो है, कुछ ऐसा नहीं कि सारी प्रॉफिट ही दे रही है एल्गो, कुछ एल्गो लॉस भी दे रही है। देखिए यहाँ पे एक और फिक्स्ड आर, ये एक एल्गो है, 30% का एसएल है। इसमें 1 महीने में 50% आपकी कैपिटल आधी रह गई है, 3 महीने में आपकी कैपिटल 62% घट गई है, 6 महीने में आपकी कैपिटल 70% बढ़ गई है, और 1 साल में 142% बढ़ गई है। कुछ एल्गोज रिसेंट लॉस भी देना शुरू करी है, यानी कि युद्ध काल के हिसाब से ये एल्गो ठीक नहीं है। तो कुछ एल्गो युद्ध युद्ध काल के हिसाब से अच्छी लग रही हैं, कुछ एल्गो युद्ध काल के हिसाब से अच्छी नहीं लग रही। ये इनकी बैक टेस्टेड परफॉर्मेंसेज हैं। आप इनमें से कोई भी एल्गो, मान लीजिए मैं स्क्रू हंटर लगा देता हूं, तो ये स्क्रू हंटर के बारे में अब हम और जानेंगे। ये एक फ्री एल्गो है, और इसके बैक टेस्टेड रिटर्न भी हमारे सामने आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसको देखने के लिए आपके डेली रिटर्न्स भी आपके सामने यहाँ लगे हुए हैं। तो डेली रिटर्न्स में आप देखें, 13 तारीख जो लास्ट वर्किंग डे था हमारा, वहां पे 26,000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलता था इस एल्गो में। 26,000 का प्रॉफिट था। 12 तारीख को 2,900 रुपये का लॉस था। 11 तारीख को 17,000 का लॉस था। 10 तारीख को 29,000 का लॉस था। 9 तारीख को 57,000 का फायदा था। यानी कि एल्गो प्रॉफिट भी दे रही है, लॉस भी दे रही है, ये नहीं कि खाली प्रॉफिट ही दे रही है। जो हमने कस्टम एल्गो बनाई है अपनी, वो प्रॉफिट ही दे रही है, अभी तक उसने लॉस के दर्शन नहीं करे हैं। और ये भी कोई एल्गो छोटी मोटी एल्गो नहीं है, ये भी बहुत ही एक्सपर्ट एल्गोज हैं, बट ये भी लॉस देती हैं। यानी एल्गो में भी लॉस बहुत ज्यादा देखने को, कोई डायरेक्शनल एल्गो है, सिंगल एल्गो है, और आजकल युद्ध काल चल रहा है। और रिटर्न्स के तौर पे सारी सेलगो का सारा रिटर्न 48%, यानी कि रिटर्न्स बड़े ताबड़तोड़ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको डिप्लॉय का बटन दबाते ही ये एल्गो आपके डीमेट अकाउंट पर डिप्लॉय हो जाएगी, यानी कि आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एल्गो फिलहाल काम कर रही है। और अगर आप चाहें तो आप और भी एल्गोज यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप देखें, ये एक और है ऑप्शन बाइंग एल्गोस के नाम से, देखिए ये एक कैटेगरी है। इसमें भी अगर आप देखें तो ऑप्शन बाइंग में हमारे सामने कुछ एल्गोस देखने को मिलेंगी, जिसमें स्क्रू हंटर भी है, स्क्रू हंटर टीएसएल है, फिक्स्ड आरआरआर है, वैक्यूम ग्रिड है, इंडेक्स स्नाइपर है, बर्स्ट आरआरआर है, बहुत सारी हैं। अब आपको पसंद जो आएगी वो
अपनी कैपिटल के अनुसार देखो, किसी में 50,000 की जरूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट की, किसी में 1 लाख की जरूरत पड़ती है, किसी में 45,000 की जरूरत पड़ती है। यानी कि कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ लिखी गई है। यानी कि इन स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय करने के लिए आपको सिर्फ धन का अकाउंट खोलना है। उसका लिंक आप हमसे लीजिएगा। जो लोग हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खोल रहे हैं उनको हम इन एल्गोस की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी देंगे, और आने वाले समय में हम थोड़ा एल्गोस का ज्ञान उनको और भी देंगे। चाहेंगे धीरे धीरे वो अपनी एल्गो डेवलप कर पाए। अपनी कस्टम एल्गो जो लोग बना लेते हैं वो समझ लीजिए स्टॉक मार्केट में अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। यानी कि जिस आदमी ने अब एल्गो अपनी बना ली है, आप फाइनली अपनी ट्रेनिंग के अंतिम चरण में हैं स्टॉक मार्केट के। 20-20, 25-25 साल हो गए लोगों को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने में, अभी एल्गो स्ट्रेटजी के नाम पे बहुत दूर है लोग, दिल्ली अभी बहुत दूर है। कई लोगों को 40-40 साल लगे एल्गो बनाने में, कई लोगों को 15-15 साल लगे, कई लोगों ने 5-5 साल। आजकल की यंग जनरेशन ने जल्दी बनाई है, जो लोग बिल्कुल यंग जनरेशन है, एआई एनेबल्ड है, उन लोगों ने 5-5 साल में भी सीख के एल्गो बना लिए हैं, जो 40-40 साल सीख के, 20-20 साल सीख के भी लोग नहीं बना पाए हैं। तो रेडीमेड एल्गोज का कमाल यही है कि इसमें सब कुछ बहुत ही क्लियर है, और यहां से आप सिर्फ इन अगलो ये सिर्फ एल्गो को डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी नॉलेज जरूर चाहिए कि आपको, अगर रेडीमेड एल्गो है तो आपको कम से कम ये जरूर पता लगे कि ये एल्गो करती क्या है। अब लोग, अगर आप ये भी नहीं जानना चाहते कि रेडीमेड एल्गो करती क्या है, तो फिर आपके लिए फायदा नहीं है। तो आपको रेडीमेड एल्गो में उतना ज्ञान लेना पड़ेगा जितना ज्ञान रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। हाँ, आप देख लीजिए उसकी बैक टेस्टिंग देखो, क्योंकि ये रेडीमेड एल्गो है तो उसकी बैक टेस्टिंग हुई है। तो कोई भी एल्गो की बैक टेस्टिंग की गई है, आप कोई भी एल्गो को क्लिक करेंगे उसकी बैक टेस्टिंग आप देख पाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं मान लो मैं बाइंग एल्गो नहीं चलाना चाहता, मैं कोई हेज्ड एल्गो चलाना चाहता हूं, तो ये हमारे सामने हेज्ड एल्गो है। तो ये सारी हेज्ड है, तो आपके सामने हेज्ड एल्गो भी है, ठीक है ना। तो हेज्ड एल्गो में डंपल क्रेडिट स्प्रेड है, ठीक है। हम इसको हम क्लिक करते हैं, तो इसमें जैसे लिखा भी आ रहा है ये एक हेज्ड एल्गो है, मतलब इसमें हेजिंग होती है, ये खाली बाइंग बाइंग नहीं कर रही है, ठीक है ना। इसमें भी जो प्रॉफिट आ रहा है देखिए, यानी कि इसने फिलहाल रोज ट्रेड नहीं लेती है। फिलहाल अभी मार्च के महीने में 21-22 हजार रुपए कमाए हैं, 7% की रिटर्न दी है लगभग। फ्राइडे को कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, थर्सडे को ट्रेड नहीं लिया, यानी कि एल्गो, ये वाली एल्गो रोज ट्रेड नहीं लेती है। इसने लास्ट ट्रेड 10 तारीख को लिया था, फिर 9 तारीख को लिया था, फिर यानी कि जितने भी ट्रेड लिए लगभग उसमें 5 में से 4 ट्रेड में मुनाफा ही देखने को मिल रहा है। तो इसमें परफॉर्मेंस जो है वो 1 लाख रुपए की है। हेज्ड एल्गो है, डायरेक्शनल एल्गो है, मतलब इसमें थोड़ी सी हेजिंग करने को मिलती है। अब ट्रेड सेटअप इसमें कैसे बनता है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, कोई ना कोई ट्रेड आपको दिखाई देगा कि किस तरीके का ये ट्रेड बनता है। सारी परफॉर्मेंस शीट भी आपके सामने देखिए, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, कि भैया पूरा ड्रॉडाउन कितना था, कितने ट्रेड लेती है एक दिन में, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, सक्सेस रेशो क्या है इसकी, लॉस रेशो क्या है, रिस्क हाई है लो है। देखो रिस्क हाई है, सेल्गो का ये दिखाई दे रहा है आपको, ये हाई रिस्क है क्योंकि ये ट्विन शॉट नहीं है, ये सिंगल ट्रेड है, इसमें रिस्क हाई है, मतलब ये सिंगल ट्रेड लेके चलती है, एक ट्रेड एक दिन में एक दिन में एक ट्रेड लेती है। अभी तक लॉस इसमें एवरेज ड्रॉडाउन 5% का देखा गया, मतलब आपकी कैपिटल 1 लाख से 95 हजार तक हुई है। यानी कि ड्रॉडाउन को भी अगर आप नहीं समझते हैं तो इनको ड्रॉडाउन को भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक एल्गो है जो हेज बेस्ड है, ठीक है। आप कंपेयर करिए हेज को डायरेक्शन से, इनमें से बेस्ट एल्गो फाइंड कीजिए अपनी और चला लीजिए अपने डीमेट पे, ठीक है ना। मैं आपकी मदद करूंगा थोड़ा बहुत, जितना मुझे ज्ञान है इन एल्गोज का उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब हम आपको लेके चलेंगे कस्टम एल्गो के ऊपर, जो हमने अभी अभी बनाई है और बहुत लोग देखने के लिए इच्छुक है उस एल्गो को। लेकिन वो एल्गो क्योंकि कस्टम एल्गो है, तो कस्टम एल्गो की जब हम बात करते हैं तो आपको जैसे मैंने बताया है कि थोड़ा बहुत ज्ञान कस्टम एल्गो का होना चाहिए। तो कस्टम एल्गो आप जब अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाते हैं, तो कस्टम एल्गो अब मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। तो कस्टम एल्गो के लिए अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि कस्टम एल्गो कैसे चलती है। ये हमने अभी देखी है फ्री एल्गो, अब हम आपके सामने देखने जा रहे हैं कस्टम एल्गो। तो कस्टम एल्गो में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है मैट्रिक की। एल्गो को कुछ ना कुछ बताना। कस्टम एल्गो जो होती है वो जनरली आपको, आपसे कुछ नॉलेज मांगती है। जैसे अब मैं आपके सामने कस्टम एल्गो चलाने जा रहा हूं जो कि हमने अभी बनाई है ट्विन शॉट के ऊपर। ये स्ट्रेटजी एक एक स्प्रेड स्ट्रेटजी है ना, ये डायरेक्शनल है, ये मूवमेंट बेस्ड है। अच्छा, आपको मजे की बात बताएं, कस्ट फ्री एल्गो में मूवमेंट बेस्ड एल्गो नहीं मिलेंगी आपको, किसी ने नहीं बनाई अभी तक, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट आपको देखने को मिलेंगी।
ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी दिखा रहा हूँ ये हम ही ने बनाई है, और इसका नाम है ट्विन शॉट एल्गो स्ट्रेटजी। ये एक मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी है, यानी कि ये एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स पे काम करेगी। इसको कुछ इनपुट देना पड़ता है डेली, जो मैं दे रहा हूं आपके सामने। क्या इनपुट? जैसे फ्री एल्गो को आपको ज्यादा इनपुट नहीं देना, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको। हाँ, इसमें करना है क्योंकि ये कस्टम में बनाई गई है, तो इसमें आपको क्या क्या बताना है। आप देखो, मैं आपको बैंक निफ्टी के एल्गो चला के दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने दिया है बैंक निफ्टी 1190 से 1210 का प्रीमियम है मेरे लिए। इसको ये पकड़ेगी टाइम। अभी 12:35 हुए हैं, तो 12:40 पे ये एल्गो चलेगी। एक लैट के ऊपर चलेगी, एक लॉट के ऊपर चलेगी, टारगेट 10% का रखेगी। ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये 5 पैरामीटर हमने एल्गो को देने हैं। एल्गो अपने आप नहीं लेगी, ये इनपुट है। एल्गो को बताया जा रहा है कि भैया आप 12:40 पे ट्रेड पकड़ो, बैंक निफ्टी में पकड़ो। जब प्रीमियम 1190 से 1210 के बीच में आ जाए तब ट्रेड पकड़ो, टारगेट 10% का लगाओ, 10% से आते ही सौदा काट दो। तो अब मैंने एक और इनपुट आपके सामने रखा है, ये निफ्टी के ऊपर है। तो निफ्टी वाला जो इनपुट है वो है 120, 190 से 220 के प्रीमियम में 12:40 पे ये भी फायर होगी, एक लॉट पे फायर होगी, टारगेट 10% रखा जाएगा। तो अब हम आपके सामने सबसे पहले रन कर रहे हैं बैंक निफ्टी। तो इनपुट कर रहे हैं हम इनपुट कर रहे हैं, और इनपुट की ये थोड़ी सी कोडिंग फाइल है जिसके अंदर हम इनपुट करेंगे। तो हमने इनपुट के अंदर सिर्फ टाइम चेंज करना है। टाइम हमें रखना है लगभग 12:40। ठीक है, 1190 से 1210 के बीच में ट्रेड लेगी। तो अब मैं इस एल्गो को आपके सामने चला रहा हूं। ये कस्टम एल्गो है, इसको चलाने के लिए आपको लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ये आपको कस्टम एल्गो जब आप चलाते हैं तो थोड़े रूल्स हैं आपके सामने, सेबी के कुछ रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। तो ये बैंक निफ्टी की एल्गो देखिएगा आपके सामने, लाइव डीमैट पे सौदा फायर करेगी। क्योंकि आज मार्केट लाइव नहीं है, लेकिन एल्गो तो चली गई। देखिए आपके सामने ये एल्गो चल गई है, और ट्रेड भी फायर हो गया। देखिए ट्रेड फायर कितने बजे हो गया, हमने इसको सेट तो किया था 12 बज के। एक बार हम टाइम देख लेते हैं कि हमने फिलहाल इसको कितने बजे सेट किया है। 12:40 पे ये चलनी चाहिए। तो ठीक है, हम इसको ऑन करते हैं दोबारा। टाइमिंग को कुछ देने में हो सकता है गड़बड़ी हो गई हो। एल्गो हमने पैरामीटर दे के ऑन किया है, बिना ऐसे नहीं ऑन किया कि कुछ भी वो करेगी, रेडीमेड नहीं है, वो एल्गो बनाई गई है क्योंकि ये कस्टम एल्गो है। तो 12:38 हो रहे हैं, अगले 2 मिनट में सौदा लगाएगी, यानी कि यहां से अभी आपके सामने देखो 12:40 का विंडो आ गया है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये देखो स्टार्टिंग एंट्री आपको दिख रही है कि अभी 12:40 पे लगेगी। स्ट्राइक जो इसने चुनी है वो ये चुनी है, लगभग 5 स्ट्राइक बैंक निफ्टी की। इन पांचों में से कोई ना कोई स्ट्राइक ये चुनेगा। और अभी आपका जो है ट्रेड आउटसाइड विंडो आ रहा है, मतलब अभी आपका ट्रेड दिख रहा है कि अभी आउटसाइड एंट्री विंडो है, मतलब अभी यहां से 12:40 नहीं हुआ है। एंट्री पेयर अभी आपका फाइनल बना नहीं है। देखिए एंट्री पेयर अभी आपका यहाँ पे देखेंगे नीचे, एंट्री पेयर फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल हो गया है 53,700 और 54,000 के बीच में ये स्ट्राइक लगेगी, और 12:40 पे लगेगी। अगले 1 डेढ़ मिनट में ये ट्रेड फायर होगा बैंक निफ्टी के ऊपर, एक एक लॉट का ट्रेड होगा। ठीक है, प्रीमियम कितना लिखा है हमने, 1190 से 1220 के बीच में, यानी कि दोनों प्रीमियम 1190 से। अभी जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने, ये स्क्रीन है वेटिंग। एल्गो अभी ट्रेड बना रही है, टाइम नहीं हुआ है। फायर करने के बाद स्क्रीन बदल जाती है, ऑटोमेटिक ये स्क्रीन बदल जाएगी। जैसे ही सौदा डीमैट में जाएगा ये आपका ट्रेड जो है बदल जाएगा, स्क्रीन बदल जाएगी, और डीमैट में भी सौदा ध्वनि की रफ्तार से, लाइट की रफ्तार से जाएगा। रफ्तार इतनी तेज होगी कि आप डीमैट में देख भी नहीं पाएंगे कि मैनुअल ट्रेडिंग से ये काफी तेजी में सौदा लगता है। तो ये स्क्रीन आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि सौदा लगने में और सौदा बनने में क्या फर्क है। ऑल्दो एल्गो ने देखो आपका सौदा यहाँ पे दोनों स्ट्राइक्स को मार्क कर दिया है, 53,700 और 54,000 के प्रीमियम उसने अपने आप मैच कर लिए हैं। बट अब थोड़ी देर में ये सौदा आपको डीमैट पे फायर होता दिखाई देगा। यहाँ पे सौदा आते ही आपका सौदा डीमैट, ये देखिए
यानी कि 12:40 हो चुके हैं, आपकी भी घड़ी में 12:40 हो चुके होंगे, और सौदा एकदम लग गया है और इसने आपके प्राइसेस को मैच कर लिया है। आपकी जो स्ट्राइक्स ले ली गई हैं वो इसने ली हैं 54,000 और 53,700। प्रीमियम लिया है 1201 और 1200, दोनों प्रीमियम इस पे एंट्री हुई है। और अभी हमारे सामने टारगेट लग गया 10% का, प्रॉफिट एंड लॉस अभी चल रहा है 0। यानी कि एल्गो ने सौदा हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर फायर कर दिया है। यही अगर लाइव मार्केट रही होती, जो कि हम कल चलाएंगे, तो ये फाइनली मेरे डीमैट पे फायर करेगी। क्योंकि हम रोज एल्गो, ये कस्टम एल्गो है, इसलिए मैं खुद ही चला सकता हूँ, आप लोग नहीं चला सकते हैं। मेरी बनाई हुई एल्गो है, मैं ही चलाऊंगा, आपकी बनाई हुई एल्गो आप चलाएंगे। लेकिन फ्री एल्गो भी ऐसी काम करती है, लेकिन उनको चलाना बहुत ईजी है। अब हम आपके सामने रखेंगे निफ्टी। तो अभी हमने आपको क्या दिखाया, प्रीमियम सेंसेक्स। अब हम आपके सामने रखेंगे निफ्टी। तो निफ्टी के लिए हमने प्रीमियम रखा है 190 से 220, और हमने समय रखा है इसका 12:43। यानी कि अगले 2 मिनट बाद ये ट्रेड आपका फायर होगा, ठीक है। तो ये एल्गो अब हमारी चलेगी निफ्टी के ऊपर। पहले हमने आपको बैंक निफ्टी पे चला के दिखाई है, अब देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया निफ्टी के ऊपर। यानी कि ये दूसरी, ये सेम एल्गो ही है जो अब निफ्टी पे भी काम करेगी। और इसमें भी अगर आप देखेंगे, आपका भी रनिंग टाइम आएगा। और सौदे को फायर, प्रीमियम हमने क्या दिया है, इनपुट हमने 3 दिए हैं कि भाई 190 से 200। अब आप कहेंगे बैंक निफ्टी में हमने प्रीमियम मैचिंग दूसरी दी है, निफ्टी में हाँ, वो थोड़ा सा क्योंकि नॉलेज की आवश्यकता रहेगी, कस्टम एल्गो है। ये देखिए, इसने आपके सामने देखिए 2 स्ट्राइक नीचे बनाई है कि अगर मैं अभी थोड़ी देर में 12:43 पे जो स्ट्राइक लूंगा वो लूंगा 23,250 और 23,100। ठीक है, प्रीमियम लेना है इसको 190 से 220 के बीच। तो अगले 1 मिनट में ये एल्गो जो है, कस्टम एल्गो ट्रेड फायर करेगी। ये एक स्प्रेड एल्गो है, दिस इज नॉट अ डायरेक्शनल एल्गो। ये 2 ट्रेड लेती है एक बार में, टारगेट लगाती है उसका, प्रीमियम चुनती है, जो कि प्रीमियम हमने दिया है वो चुनती है, अपने आप नहीं चुनती। जो हमने दिया है 190 से 220 वही चुनेगी। यानी कि कोई भी प्रीमियम गलत नहीं लेगी, हमारी हमारे हमारे इनपुट की मोहताज है ये एल्गो। फ्री एल्गो आपके इनपुट की मोहताज नहीं है, उसने जो करना है वो अपने आप करेगी। लॉस देना है लॉस देगा, प्रॉफिट देगा प्रॉफिट देगी। मतलब वो किसी और ने बनाई है तो आप सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं। आप उसको बहुत ज्यादा देखो, हम इस एल्गो को अपने हिसाब से चला सकते हैं। कस्टम एल्गो को मैं अपने हिसाब से चला सकता हूँ, मैं इसको इनपुट दे सकता हूँ। अब देखिए अगले 10 सेकंड में ये सौदा फायर होने जा रहा है कस्टम एल्गो का निफ्टी के ऊपर। और ये सौदा अगले 5 सेकंड में, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0। ये देखिए लग गया सौदा, 12:43 हो गए, सौदा लग गया है आपके सामने। और आपकी जो स्ट्राइक निकल के आई है वो निकल के आई है 23,250 और 23,100। एंट्री प्रीमियम 211, 210, और अभी प्रॉफिट एंड लॉस 0, टारगेट 10%। तो ये हमारी है कस्टम है, बैंक निफ्टी पे चली, निफ्टी पे चली। ठीक है, इसीलिए थोड़ी सी जरूरत रहती है कस्टम एल्गो को। अगर आप चला रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको एक लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है या फिर एक सर्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ ना कुछ आपको उसमें आवश्यकता रहेगी। तो आज हमने दोस्तों समझा कि फ्री एल्गो और कस्टम एल्गो में क्या फर्क है। और कस्टम एल्गो बनाने के लिए थोड़ा सा ज्ञान चाहिए होगा। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं फ्री एल्गो से एक्टिवेशन के लिए या कस्टम एल्गो डेवलपमेंट के लिए या एल्गो ट्रेनिंग के लिए, वो इन नंबरों पे संपर्क कीजिए। और आपको फ्री एल्गो में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा क्योंकि पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए फ्री एल्गो से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो अपनी कस्टम एल्गो की तरफ भी आप जा सकते हैं। नया बैच हमारे सामने शुरू होने जा रहा है 17 मार्च से। और युद्ध के मूड माहौल में कौन सी एल्गो अच्छी चलती है इसका ज्ञान भी आपको देंगे। तो उम्मीद रख करते हैं आपको ये क्लास आज की पसंद आई होगी दोस्तों। चलिए, आपका समय देने के लिए धन्यवाद, हमें सुनने के लिए धन्यवाद। सेशन को समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे अगले लाइव सेशन में, जो कि अगले संडे होने जा रहे हैं। धन्यवाद।